प्रचार करना, ये जो सेवा, ये यीशु मसीह ने दी हुई आज्ञा है। और चूंकि ये यीशु ने दिया हुआ आज्ञा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उसके करीब 10 बातें पिछले क्लास में हमने सीखा कि सुसमाचार सेवकाई महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, अब आज देखिए, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये सुसमाचार का संदेश क्या है, स्क्रीन देखिएगा। सभी को दिख रहा है? यस, हाँ बच्चा जी दिख रहा है। ओके। ठीक है, ये देखिए, हमने पिछली बार ये जो 10 पॉइंट देखे थे, द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंजलिज्म, कि सुसमाचार महत्वपूर्ण क्यों है। याद आ रहा है सभी को? क्योंकि पापी लोग नाश हो रहे हैं और यीशु के बिना लोग नरक में जा रहे हैं। ठीक है, और यीशु का या उस परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश करता है सुसमाचार सुनाने के लिए। उसके बाद चौथा, क्योंकि ये उसकी आज्ञा है, हमें पालन करना होगा। उसके बाद हमने देखा हमारा जो पोजीशन, इसका मतलब हमारा उपाधि क्या है, हम राजदूत हैं, है ना, उसके कारण हमको सेवा करना है। फिर हमारा कर्तव्य, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रेसिंग अस। उसके बाद हमने देखा द फील्ड इज कॉलिंग अस, खेत हमें सेवकाई के लिए बुला रहा है। आठवां हमने देखा था, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुना है, उसने नियुक्त किया है, तो हमें सुसमाचार को फैलाना है। नौवां, आवर सैल्वेशन एक्सपीरियंस कंपल्स अस, इसका मतलब हमारा उद्धार का जो अनुभव है, ये हमें विवश करता है कि हमने उद्धार पाया, दूसरों को भी उद्धार पाना चाहिए, तो इसीलिए हमें सुसमाचार सुनाना है। और आखिर में हमने देखा, हेल इज रिक्वेस्टिंग अस एंड हेवन इज एनकरेजिंग अस, इसका मतलब उस नरक में से लोग पुकार रहे हैं कि हमें बचा लो, लेकिन तब ज्यादा समय हो गया, फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। बाइबल कहता है अभी, है ना, शुभ अवसर है, अभी उद्धार पाने का अवसर है, अभी पालो, बाद में नहीं। तो वैसा ही नरक अगर पुकारता है, वैसे ही स्वर्ग भी हमें प्रोत्साहित करता है कि यहाँ पर और लोगों को भेजो, क्योंकि स्वर्ग सुंदर जगह है, स्वर्ग अच्छा जगह है। आमीन, थैंक यू जीसस। अब आज हम इस विषय को देखेंगे। ये देखिए, आपको देख रहा है मैसेज ऑफ इवेंजलिज्म, सुसमाचार का संदेश क्या है। आमीन, सभी को समझ में आ रहा है, दिख रहा है? हाँ पाचन जी। या ओके, ओके। मैसेज ऑफ इवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रचार का संदेश क्या है। ये देखिए, इसको 5 भागों में हमने बांटा है, और ये पांचों भागों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके। पहला देखिए, द सिनर मस्ट नो दैट ही इज ए लॉस्ट सिनर। पापी को ये मालूम होना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि वो एक खोया हुआ पापी है। ही इज ए लॉस्ट सिनर, वो एक खोया हुआ पापी है।
अब एक वचन इसके लिए मैं देता हूं, आप निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36, जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 36। पढ़िए कोई। पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन मिलता है, पर जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओके, ठीक है। अब रोमियो की पत्री आप निकालें, 3 अध्याय, उसका 10 पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 10। लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। या देखिए, देयर इज नो वन राइचस, नॉट इवन वन। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना। हाँ, तो ये रोमियो 3:10 और अच्छा वचन है इसके लिए, इस पहले आयत के लिए या पहली बात के लिए जो हमने देखा, पहला पॉइंट जो हमने देखा कि हमारा संदेश क्या है इस संदेश में। कि हर एक व्यक्ति को यह समझना है कि वो एक खोया हुआ पापी है। रोमियो 3:10 जो हमने पढ़ा उसमें बहुत ही स्पष्टता से लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब इस दुनिया में जो भी जन्मा है वो सब पाप में जन्मे हैं, सबने पाप किया है। इसीलिए 3:23 अब पढ़िए, रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। या इट सेज सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Because everyone has sinned and they have fallen short of the glory of God. सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये पहला पॉइंट इन दो वचनों से, रोमियो 3:10 और 3:23 से साबित हो जाता है कि हर एक को जानना है कि वो एक खोया हुआ पापी है। ठीक है। दूसरा, वो खोए हुए पापी को ये जानना है, अगर उसने पाप किया है तो वो परमेश्वर के न्याय के अधीन है। He is under the judgment of God. परमेश्वर के न्याय के अधीन है। रोमियो 6:23। हमारे मसीह आनंद जीवन है। देखिए, मुझे लगता है कि सीमा आपका जो आप जो पढ़ रहे हो कट रहा है, शायद वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान ठीक है। देखिए, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो ये देखिए, दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि अगर आपने पाप किया है तो दंड मृत्यु है। कोई भी इस दुनिया में पाप करता है उसको दंड मिलता है। जैसे कि आपने एक ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो तुरंत पुलिस अफसर आपको रोकता है और वो दंडित करता है। या आपने मानो किसी को हत्या कर दी, किसी को मार डाला, तो कोर्ट क्या है, आपको दंडित करता है। समझ में आया?
तो कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह करता है, तो हम देखते हैं इस संसार में भी उसे मार पड़ती है, उसको मीन्स पकड़ा गया। लोग जो कोर्ट तक पहुंचाते नहीं है वो तो मारते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन अगर सरकार के पास पहुंचा है तो वो न्याय के अधीन आ जाता है। ठीक है। और कोर्ट के सामने छोटा है या बड़ा है, जैसा भी हो, उस रीति से उसके साथ पेशी होती है, उसका मुकदमा होता है। ओके। सो बाइबल भी कहता है कि अगर आपने पाप किया है तो पाप का जो दंड है वो है मृत्यु। तीसरी बात, ये देखिए, तीसरा पॉइंट, ऐसा पापी को जानना चाहिए कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता। The sinner must know that he cannot save himself. वो अपने आप को बचा नहीं सकता। एफेसियों की पत्री 2 का 8 और 9 जरा पढ़े। Ephesians chapter 2 verses 8 and 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह इससे तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना यस, कर्म। या ये देखिए क्या क्या लिखा है, ये हमारा कर्म नहीं है, ये हमारे कारण से नहीं हो रहा, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। इट्स द गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसको जेल में डाला गया है, क्या वो अपने आप को बचा सकता है? नो। उसके लिए कोई तो, है ना, खड़ा होना पड़ेगा जो उसको जामिन में निकालेगा, है ना। उसको बेल में बाहर निकालना है तो किसी को, है ना, ऐसे गारंटर खड़ा होना पड़ेगा। फिर कोर्ट जो कहेगा 25,000 या 50,000, या कोर्ट जो भी रकम तय करेगा, वो रकम देखकर उसको, है ना, किसी के गारंटी पे छुड़ाया जाता है। वो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो, या माना जाना व्यक्ति हो, या कोई एडवोकेट हो, तब बेल मिलता है। ठीक है। तो याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो गुनाह में है, जिसने पाप किया है, जो दंड के अधीन है ना, वो अपने आप को बचा नहीं सकता। बाइबल भी ये कहती है, अपने आप को बचा नहीं सकता। तो प्रश्न उठता है, कौन बचाएगा? फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में लिखा है, उस पापी को यह जानना चाहिए कि केवल यीशु उसे बचा सकता है। That sinner must know that only Jesus can save him. केवल यीशु उसे बचा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 पढ़िए। John chapter 14 verses 6। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ओके। देखिए, यीशु ने, है ना, उससे उनसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। मेरे सिवाय कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। सो ये क्या दर्शाता है कि केवल यीशु ही है जो लोगों को उद्धार दे सकता है, जो बचा सकता है। इसके लिए एक और वचन मैं देता हूं, वो है प्रेरितों के काम 4 का 12।
Acts chapter 4 verses 12. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। या देखिए वहां पर कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। सो केवल केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है, एक ही जीविता है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस बात पे खुशी है आपको? यस या नो? यस पास्टर जी, बहुत खुशी है। या सो वचन बहुत ही स्पष्टता से हमें सिखाता है, केवल केवल यीशु ही मुझे, आपको, मानव जाति को, पूरे संसार के हर एक को केवल यीशु ही बचा सकता है। आमीन। अब यीशु बचा सकता है तो आगे क्या करना चाहिए? The sinner must know that he can be saved by faith in Christ. उस पापी को जानना चाहिए कि यीशु पर विश्वास करने से उसका उद्धार हो जाए, कि यीशु पर वो विश्वास करे तो उसका उद्धार हो जाए। इसके लिए मैं वचन देता हूं आपको, रोमियो 10:9। यदि तू अपने हाँ मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ और अपने मन से विश्वास करे हाँ कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो हाँ तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, देखिए, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा, या निश्चय तेरा उद्धार होगा। समझ में आ रहा है सभी को? सो मुंह से आपको अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है, और हृदय से ना विश्वास करना, उससे आपका उद्धार होगा। इसका मतलब आपको पैदल नंगे पैर चलने की जरूरत नहीं है ना? कोई तीर्थ स्थानों में जाने की जरूरत नहीं है ना? कोई पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सर मुंडवाने की जरूरत नहीं है ना? गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? वो टूटे हुए दिल से, है ना, उसके पास आना, मन फिराना है, और है ना, हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है, तो आपका उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये है सच्चाई। आमीन। तो हमने देखिए सुसमाचार का संदेश अभी सीखा। इस संदेश को हमने 5 भागों में बांट कर सीखा। अब देखिए, एक और बार देख लो पांचों, कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप सुसमाचार सुना रहे हैं, उसको मालूम होना चाहिए कि वो एक खोया हुआ पापी है। पापी है तो न्याय के अधीन है, ठीक है? न्याय के अधीन है तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता। वो अपने आप को बचा नहीं सकता तो कौन बचाएगा? केवल यीशु बचा सकता है। और अगर यीशु बचाएगा तो उसे क्या करना चाहिए? यीशु पर विश्वास करो तो उसका उद्धार होगा। आमीन। ठीक है। अब
अब मैं आपको कहूंगा कि ये जो सुसमाचार का संदेश है, द मैसेज ऑफ इवांजेलिज्म, ये आप दूसरों को कैसे सुना पाएंगे? ठीक है, आप किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, ठीक है, उनको ये संदेश आप कैसे सुनाएंगे? क्या उनको आप ये कहोगे कि सुसमाचार के संदेश का 5 पॉइंट है, मैं सुनाना चाहता हूँ? नहीं, नहीं। 5 पॉइंट तो आपको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए बताया गया। अब देखो, इस 5 पॉइंट को आपको अगर 1 घंटा मिले, 1 घंटा में समझा सकते हो। लेकिन अगर बस में यात्रा करते समय या ट्रेन में यात्रा करते समय 5 मिनट ही मिले, तो 5 मिनट में भी ये सुसमाचार सुना सकते हो। जैसे सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हो, उससे बातचीत किया, उससे दोस्ती की, वो कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, वो क्या करता है, आप क्या करते हैं, कुछ बातें किया, दोस्ती बनाई या बातचीत हुआ। और ऐसे में आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या आप यीशु को जानते हो? वो अगर जानता है तो कहेगा हाँ, या वो कहेगा नहीं, मैं कभी मेरे मित्र के साथ किसी चर्च में गया था, वहां हमने, है ना, मरियम को देखा, या है ना यूसुफ को देखा, या उसके, है ना, मूर्ति को देखा। ये सभी है जो लोगों का जानकारी रहता है। या कोई कहेगा हाँ, क्रिसमस में हम गए थे। बस ऐसा ही थोड़ा थोड़ा जानकारी लोगों के पास रहेगा। तो एक बात, आप वार्तालाप चालू करने के बाद, बातचीत चालू करने के बाद, ठीक है, या मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप उनको बताइए कि हम में से हर कोई, आप वहां पर हम डालिए। अगर आप किसी को बोलोगे तुम पापी हो, थोड़ा दूर ही खड़े रहना, वो चाटा मारेगा। सही है? तो इसको सुनाने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होना है। तो उसमें आप अपने आप को भी डालिए। बोलिए कि देखो, इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मैं भी पापी, आप भी पापी। जब आप अपने आप को भी उसमें डालते हो ना, तब वो दूसरे व्यक्ति को भी लगता है कि ठीक है, ये भी हमारे जैसा है। नहीं तो उसको लगेगा कि ये बहुत ऊंचा है, मैं बहुत ही, है ना, नीचा, कोई पाप में फंसा हुआ व्यक्ति। ऐसा नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। उनको भी सामान्य दर्जा देने के लिए आप कह सकते हैं कि देखिए, हमारे पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, और हम ये मानते हैं और विश्वास करते हैं कि सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये सच्चाई है। कहां लिखा है? रोमियो 3:10 और रोमियो 3:23। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। पहला पॉइंट का मिल गया। पहला पॉइंट का ये है वाक्य। अब पाप किया है तो अगला पॉइंट आता है, आप परमेश्वर के न्याय के अधीन हो। इसका मतलब पाप किया है तो दंड मिलेगा। आपने गुनाह किया है तो जरूर है कि आपको सजा मिलेगी। उसके लिए वचन है रोमियो 6:23। और वचन चाहिए तो प्रकाशित वाक्य 20:15। प्रकाशित वाक्य 20:15, वहां पर लिखा है, जिस किसी का भी नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। बहुत ही स्पष्ट है, ठीक है। सो पाप है, किया है तो दंड मिलेगा।
और अगर दंड किया है तो तीसरा पॉइंट, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। कोई भी जो पाप में है, गुनाह में है, दलदल में है, या जो सजा काट रहा है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता। इफिसियों 2 का 8 और 9 के अनुसार ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें उद्धार मिला है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते। ऐसा है तो चौथा पॉइंट आता है, चौथी बात आती है, कौन बचा सकता है? केवल यीशु ही हमें बचा सकता है। वचन यूहन्ना 14 का 6, प्रेरितों का काम 4 का 12। अगर केवल यीशु ही बचा सकता है तो हमें क्या करना चाहिए, या उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो पांचवा पॉइंट आता है कि यीशु पर विश्वास करो तो उसका उद्धार होगा। रोमियो 10 का 9। ठीक है, अब देखिए, आप इसको 5 मिनट में भी बता सकते हैं। इसका वो सीक्वेंस याद रखना, इसका मतलब एक के बाद एक क्या कंसेप्ट, क्या सिद्धांत है, वो आप समझने का कोशिश करो। और अगर आपके पास बाइबल है तो खोल के पढ़ा सकते हैं। अगर पूरा बाइबल नहीं है तो कम से कम कहीं पर भी यात्रा करते हो तो एक नया नियम जरूर रख लीजिए। ठीक है, और फिलहाल तो सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर भी बाइबल खोलकर आप उन्हें दिखा सकते हैं। बाई चांस आपके पास पूरा बाइबल या नया नियम उस समय अगर आपके हाथों में नहीं रहा तो मोबाइल में भी खोलकर दिखा सकते हैं। तो पवित्र शास्त्र से दिखाएंगे तो उनको विश्वास ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने 5 बातें देखी। पहली बात, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हम सभी पापी हैं। सो भाई साहब या बहन, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इस दुनिया में जन्मा हुआ सभी पापी पाप किया है, क्योंकि वो पाप पीढ़ी भर पीढ़ी चलते आती है। तो हम जन्मते ही पाप में है। समझ में आया? जन्मते ही। सो आदम और हवा से ही वो पाप पीढ़ी भर पीढ़ी फैलती जा रही है, चलती जा रही है। तो वो सच्चाई, वो हकीकत हमें जानना जरूरी है। ठीक है, सो हम सभी पापी हैं। तो पाप, बाइबल कहती है पाप का जो दंड है वो मृत्यु है। पाप किया है तो पाप में जो भी मरेगा वो दंडित किया जाएगा। और पाप का जो दंड है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में आए। तो इसका मतलब जो भी पाप में जन्मे हैं उसको एक दिन जरूर मरना पड़ेगा, बाइबल में लिखी हुई है। तो ऐसे में अगर हमारा दंड मृत्यु है तो याद रखना, मृत्यु दंड मिला हुआ व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। हम अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर हम अपने आप को बचा नहीं सकते तो कौन बचा सकता है? बाइबल कहती है यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है यीशु हमें बचा सकता है। केवल यीशु बचा सकता है। आमीन। समझ में आ रहा है सभी को? और अगर यीशु बचा सकता है तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? यीशु पर विश्वास करें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि बाइबल रोमियो 10 के 9 में हमने अभी अभी पढ़ा था, वहां पर क्या लिखा है? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। इतना अगर हम करें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रेज गॉड। क्या सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है? पूछिए। ओके, तो ये
आप अपने मनों में बसा लीजिए। ये है सुसमाचार। कई लोग पूछते हैं ना, क्या सुनाना है पास्टर, क्या बताएंगे, है ना, उनको क्या सुनाएंगे, क्या समझाएंगे। देखिए, पहली बात, अगर आपको बोलना आता नहीं है, आपको कंफ्यूजन लगता है, तो आप एक ट्रैक्ट बांट दो, है ना, कोई भी एक पर्ची, सुसमाचार से लिखा हुआ एक पर्ची आप लिख दो। समझ में आ गया? और अगर नहीं तो एक नया नियम दे दो, बांट दो। नया नियम तो आपको मुफ्त में मिल जाता है ना, तो कुछ नया नियम आपके बैग में रखिएगा। किसी से भी बातचीत होती है, आप ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, एक नया नियम दे दो। और अगर आप बोलना जानते हो तो ये देखिए, ये 5 बातें याद रखिएगा, है ना, उसका सीक्वेंस, उसका ऑर्डर याद रखिए और उस रीति से लोगों को समझाइए। अब ज्यादा समय है तो इसके बीच में आपका छोटा मोटा गवाही आप इसमें डाल सकते हो। अगर गवाही कम है, मीन्स या समय कम है, तो 2 मिनट में या 5 मिनट में भी इस सच्चाई को आप बता सकते। क्लियर सभी को? ठीक है, हम आगे बढ़े। ओके, आगे देखिए, संदेश हो गया। अगला है द चर्च एंड मिशंस, कलीसिया और सेवा कार्य। चर्च एंड मिशंस, कलीसिया और सेवा कार्य। मरकुस 13 का 10 पढ़िए। मार्क चैप्टर 13 वर्सेस 10। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हाँ, अवश्य है, ये बहुत ही जरूरी है कि सुसमाचार हर जातियों में सभी को सुनाया जाना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत ही जरूरी बात है। सुसमाचार सभी को सुनाना है, सारे जातियों तक पहुंचाना है। ये यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञा है, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हमको पालन करना ही होगा, हम बच नहीं सकते। अब देखिए, जो मूल भाषा, इसका मतलब नया नियम ग्रीक भाषा में, है ना, यूनानी भाषा में लिखी गई। तो ये देखिए, कलीसिया के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है, ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक्लीसिया, EKKLASIA, एक्लीसिया, ये है यूनानी शब्द। ठीक है, आपको जब नोट मिलेगा उसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है। उसका अर्थ है जो बाहर बुलाए गए। ये देखिए, ये जो हाईलाइट किया है, कॉल्ड आउट फ्रॉम या कॉल्ड आउट वंस, बाहर बुलाए गए लोग, एक्कालियो। इसका मतलब यूनानी भाषा में चर्च का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो बाहर बुलाए गए। इसका मतलब कहां बुलाए गए? अंधकार से ज्योति में बुलाए गए, कीचड़ में से, है ना, अच्छे जगह पर बुलाए गए, या नरक से स्वर्ग में बुलाए गए, एक्लीसिया।
ये देखिए, मैंने थोड़ा सा और इसको हाईलाइट किया है। आप भी अपने उधर से अगर हाईलाइट करो तो दिख जाएगा। ये देखो, दिख रहा है, कॉल्ड आउट फ्रॉम, कॉल्ड आउट वन, एक्कालियो, और उसका शब्द जो यूनानी शब्द है, ये देखो, एक्लीशिया। कोई रंगीन बनाने का कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अब दिख रहा है, एक्लीशिया। सही है? हाँ, तो एक्लीशिया ये शब्द है, यूनानी शब्द है, चर्च के लिए जो प्रयोग किया गया है, वो आप याद रखना। और उसका अर्थ क्या है, ये देखिए, कॉल्ड आउट फ्रॉम, कॉल्ड आउट वंस, इसका मतलब जो बाहर बुलाए गए, गंदगी में से अच्छे जगह पर बुलाए गए समूह, अंधकार से ज्योति में बुलाए गए समूह। सो हम एक विशेष लोग हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? हम एक विशेष लोग हैं जो कि जिनको उस महान परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, अलग किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, अब देखिए, ये 5 बातें देखिए चर्च के बारे में, तब आपको पता चलेगा। ये देखो, पहला देखो, इट वॉज ए कॉल्ड आउट एंड कॉल्ड अनटू पीपल। ये बुलाए गए लोग हैं, और कुछ काम के लिए बुलाए गए, है ना? मैं आप बस समझ लो, बाद में नोट्स मिलेगा तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। किसी चीज के लिए ये अलग किए गए। इसीलिए देखो, दूसरे पॉइंट में लिखा है, इट वॉज ए पीपल ऑफ ए स्पेशल काइंड। ये एक विशेष दर्जे के लोग हैं, है ना, या विशेष कार्य के लिए चुने गए लोग। अच्छा, आपने सुना होगा ना, जब पुलिस से कोई शहर संभला नहीं जाता, है ना, हिंसा हो जाती है, तो किसको बुलाया जाता है? RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। सही है? RAF के सैनिकों को तैनात किया जाता है, या एयरपोर्ट में CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। RPF होता है रैपिड एक्शन फोर्स। किस लिए? वो विशेष कार्य के लिए अलग किए गए, हिंसा रोकने के लिए। या अभी जैसे बिहार में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में शांति बहाल करने के लिए, या शांतिपूर्ण रीति से चुनाव पूरा हो जाए, उसके लिए विशेष रूप से अलग किए हुए लोगों का समूह। तो वैसे ही कलीसिया एक विशेष प्रकार के लोग हैं, कलीसिया एक विशेष झुंड है। ठीक है, ये देखिए तीसरा, इट वॉज ए पीपल कॉल्ड आउट एंड कॉल्ड टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ये एक ऐसे लोगों का समूह है, झुंड है, जो विशेष कार्य के लिए चुने गए, अलग किए गए। हम विशेष हैं, ये याद रखिएगा। हम विशेष हैं, विशेष कार्य के लिए चुने गए। सो कलीसिया एक विशेष लोगों का समूह है, और विशेष कार्य के लिए चुने गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। चौथा देखो, इट वॉज ए पीपल कंडक्टिंग देयर अफेयर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड।
आगे चर्च के बारे में यह बताया गया है कि कलीसिया ऐसे लोग हैं जो भाईचारे का सिद्धांत पालन करते हैं, है ना? कोई भेदभाव नहीं, भाईचारा है, प्रेम को प्रकट करने वाले, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए प्रेम के साथ जीने वाले, वो है कलीसिया। पांचवा देखिए, इट वॉज ए पीपल यूनिकली रिलेटेड टू गॉड। ये परमेश्वर के साथ, है ना, विशेष रीति से जुड़े हुए लोग। परमेश्वर के साथ विशेष रीति से जुड़े हुए लोग हैं। आमेन, हालेलुया। ओके, ठीक है। अब चर्च के बारे में क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? कुछ बातें समझ में आई? किसी को समझ में आया तो कुछ तो बताइए। कोई भी। कलीसिया एक यूनानी शब्द है जिसमें मतलब उसका मतलब कॉल आउट वंस हाँ, के लिए चर्च चर्च को बताया जाता था, एंड इट वाज कॉल्ड आउट एंड कॉल्ड अनटू पीपल एंड ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण चीजें बता दिया, थैंक यू। और कोई? हाँ, कि कलीसिया जो है, कलिस सॉरी, हाँ, पहले योगेश भाई बोलिए। हाँ, कलिसिया जो है वो परमेश्वर ने उसके कार्य के लिए खास चुना हुए है कि खास उसका चुने हुए, ठीक है, काम ठीक करे। है, ठीक है, हो गया, थैंक यू। ठीक है, अब सुकुमार बताइए। कलीसिया जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ है और वो संसार से अलग किया हुआ एक समूह ठीक है, संसार लोग से है, अलग किया अलग हुआ, ठीक है, स्पेशल लोग। ओके, स्पेशल लॉ, विशेष, ठीक है। और कोई? कलीसिया के लिए कौन सा शब्द मैंने सिखाया? कलीसिया जो है भाईचार के लिए बुलाए गए हैं, हाँ, भाईचारे प्रेम के के लिए, लिए। प्रेम के लिए बुलाया गया, ठीक है, ठीक है। और कोई? हाँ, एक शब्द कलीसिया के लिए हमने सीखा, इक्लेसिया। हाँ, एक्लेशिया। ये भूलना मत, क्योंकि वो जिंदगी भर आपको, आप चर्च 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 बोलते हैं ना, तो ये जिंदगी भर आपको काम आएगा। एक्लेशिया, है ना, यूनानी शब्द एक्कालियो, वहां से निकला है एक्लेशिया। इसका मतलब बुलाए गए जन, कॉल्ड आउट वंस। एक ऐसा समूह जो एक विशेष कार्य के लिए बुलाए गए, जो अंधकार से ज्योति में बुलाए गए, है ना, जो नरक में जाने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए बुलाए गए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या सभी को समझ में आ गया? ओके, सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ या ना, कुछ तो कहिए। समझ में आ रहा है सभी को?
ओके, 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 ठीक है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कलीसिया विशेष है और विशेष काम के लिए चुने गए लोग हैं, तो आपको समझना है वो विशेष कार्य सुसमाचार प्रचार है। आमेन, है ना? वो विशेष कार्य क्या है? यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना, यीशु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना, ये कलीसिया का काम है। प्रेज गॉड, ये कलीसिया की सेवा है। और इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए मुझे और आपको चुना गया है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। मैं और आप एक विशेष समूह है जिसको परमेश्वर ने चुना है। हमको हमारा कर्तव्य जो यीशु मसीह ने सौंपा है, उस कर्तव्य को पूरा करना है। कर्तव्य क्या है? सुसमाचार को हर जगह सुनाना है। जहां जहां परमेश्वर हमें ले जाता है, सुसमाचार को हमें सुनाना है। इससे डरना नहीं और सुनाने से संकोच ना कीजिए। आमीन। आमीन। क्या सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ओके, ओके, ओके। ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? ओके, ठीक है। आज हम ये 3 चीज और सीखकर समाप्त करेंगे। ये देखिए, कलीसिया के 3 महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द चर्च। कलीसिया के 3 महत्वपूर्ण कार्य। एक महत्वपूर्ण कार्य है अपवर्ड, दूसरा है इनवर्ड, तीसरा है आउटवर्ड। इसका मतलब हिंदी में मैं सुनाता हूं। थोड़ा सा मैंने उसको एनलार्ज किया, दिख रहा है अब? ओके, ठीक है। एक है ऊपर की ओर, दूसरा है अंदर की ओर, तीसरा है बाहर की ओर। पहला लिखिए, ऊपर की ओर, दूसरा अंदर की ओर, तीसरा बाहर की ओर। इंग्लिश में है अपवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, आप सब
अगर ये 3 बात समझ गए तो मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसा कीजिए, ऊपर की ओर, अपवर्ड। ठीक है, दूसरा है इनवर्ड, ऐसा कीजिए, अंदर की ओर। और तीसरा है आउटवर्ड, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर, अंदर की ओर और बाहर की ओर। कलीसिया को 3 महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने सौंपा है। अब देखो, इसको समझने का कोशिश करो। ऊपर की ओर का मतलब पहला काम है परमेश्वर के साथ कलीसिया का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हमें आशीष कहां से मिलेगी? हमें अनुग्रह कहां से मिलेगा? सही है, समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम है ऊपर की ओर परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए वचन पढ़ना, है ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब बहुत जरूरी है। सो उसी में आता है संडे को आराधना में अटेंड करना, है ना, उसी में आता है संगति करना, प्रभु के बच्चों के साथ मिलना। ठीक है, वचन पढ़ना, सीखना और वचन में आगे बढ़ना, ये सब उसमें आता है। ऊपर की ओर अगर रिश्ता आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। और ऊपर की ओर यह भी दर्शाता है कि हमें सबसे पहले सारा आदर, महिमा, सम्मान, धन्यवाद, है ना, आराधना उसको चढ़ाना है, उस परमेश्वर को, उस खुदा को जिसने मुझे और आपको बचाया है। हालेलुया, है ना, जिसने मुझे और आपको उद्धार दिया है, उसको बचाना, मीन्स उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, यह हमारा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। दूसरा, देखिए, ऊपर अगर हमारा रिश्ता अच्छा है तो हमारा काम होगा कि हम अंदर को झांकेंगे। ठीक है, हमारे अंदरूनी बातों को हम सही करेंगे। क्या है कि क्या हमारे हृदय में कुछ पाप है, गंदगी है तो उसे निकाल फेंकेंगे, कुछ बुराई है तो हटा देंगे। हमको अपने आप को मजबूत करना है। परमेश्वर से शक्ति पाई और हम मजबूत हो गए। और इसको कलीसिया से भी जोड़ दीजिए। कलीसिया परमेश्वर से शक्ति पाएगी तो कलीसिया पहले मजबूत हो जाएगा। आमीन, है ना। कलीसिया ऊपर से कुछ पाएगा तो कलीसिया अपने विश्वासियों को, कलीसिया को पहले स्ट्रॉन्ग करेगा, वचन में खड़ा करेगा, मजबूत खड़ा करेगा, ताकि आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, दिक्कत आए, फिर भी विश्वासी सब मजबूती के साथ खड़े होंगे। आमीन, है ना। तो ऊपर से शक्ति पाई तो दूसरी बात, अंदर हम मजबूत होते जाएंगे, कलीसिया मजबूत होते जाएगी। अगर कलीसिया के अंदर कुछ खराबी है उसको हटाएंगे, है ना, उसको हम मन फिराते हुए, परमेश्वर से माफी मांगते हुए, उन गलतियों से दूर हटते हुए अच्छाई की ओर जाएंगे, भलाई की ओर जाएंगे।
प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये जो दो बातें ऊपर की ओर और अंदर की ओर, ये अगर ठीक हो जाए, तब हमारा तीसरा काम, तब हम बाहर की ओर निकलेंगे। इसका मतलब हम सुसमाचार सुनाने के लिए निकलेंगे, तब हम बाहर लोगों को सच्चाई बताने के लिए निकलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब हम किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, या नया नियम बांटेंगे, या साहित्य बांटेंगे, या किसी को यीशु के बारे में बताकर कलीसिया में लाएंगे, या कोई कन्वेंशन रखेंगे, किसी प्रचारक को बुलाकर सुसमाचार, है ना, लोगों को सुनवाएंगे। सही है, समझ में आया सभी को? सो कलीसिया का ये 3 महत्वपूर्ण बात है जो कलीसिया को करना है, ये कलीसिया का कार्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। सभी को समझ में आ गया? तो ऊपर से पाए बिना आप मजबूत नहीं हो सकते, और आप मजबूत नहीं है तो आप बाहर नहीं निकल सकते। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? सो परमेश्वर से पाना है, ऊपर से रिश्ता अच्छा होना चाहिए, और फिर हमको अंदर मजबूत करना है। व्यक्तिगत रूप में भी हम कलीसिया हैं, तो हमको अंदरूनी रूप से मजबूत होना है, हमें परिपक्व होना है, हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए, हमें प्रार्थना में सामर्थ पानी है, हमें शक्ति पानी है। और जब हम मजबूत हो गए तो फिर हम बाहर सुसमाचार सुना सकते हैं, ठीक है, सेवा करने जा सकते हैं, किसी के लिए दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। अन्यथा कई लोग क्या बोलते हैं, पास्टर जब से उस घर में मैं प्रार्थना करने गया, वहां पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित कोई था, उसके लिए प्रार्थना किया, वापस आया, तब से मुझे सर दर्द है। अरे, आप प्रार्थना करने के लिए गए और आपको सर दर्द क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप पहले मजबूत नहीं हुए, आप पहले यीशु के लहू में अपने आप को, अपने, है ना, कवर नहीं किया, आपका विश्वास उतना मजबूत नहीं हुआ। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई दुष्ट शक्ति या शैतान या कुछ भी आपको तंग नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको समझ में आ गया? सो कलीसिया ऊपर के साथ, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना जरूरी है। उससे आपको बल मिलता है। आपको जब बल मिलता है तो आप मजबूत होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और कलीसियाई रूप से भी, है ना। और जब आप मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए, तब आप बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए निकले। अब सेवकाई भी 2 प्रकार का है, एक सुसमाचार सुनाकर लोगों को विश्वास में लाने का, है ना, लोगों को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए एक काम हमारा वो है। और दूसरा काम ये भी है कि जरूरतमंदों को मदद करना, भूखों को रोटी देना, प्यासों को पानी पिलाना, है ना। इसका मतलब जो नग्न है उनको, है ना, कुछ पहनने के लिए वस्त्र देना, ये सब भी सेवा है। सेवा अलग अलग प्रकार का होता है। अब कोई जैसे कि वर्शिप लीड करते हैं तो वो उसका एक सेवा है, कोई प्रचार करते हैं वो एक सेवा है, कोई कलीसिया स्थापना करते हैं वो एक सेवा है, कोई गाना लिखते हैं वो भी सेवा है, ठीक है। परमेश्वर अपने कलीसिया में विभिन्न वरदानों को देता है। सबको समझ में आ रहा है? यस। सो आज हम इन बातों से समाप्त करेंगे। कलीसिया के मुख्य कार्यों को आप समझिएगा। 3 मुख्य कार्य है, एक, है ना, परमेश्वर की ओर, दूसरा अपनी ओर, और तीसरा बाहर की ओर। या कलीसिया के लिए जब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ऊपर की ओर, अंदर की ओर
और बाहर की ओर। ये आपको समझने में बहुत आसान होगा। इतना अगर आप समझ गए तो फिर आप कलीसिया के कर्तव्य को आसानी से समझ जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अन्यथा हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। क्लियर है सभी को? ओके ओके, ठीक है। सो आइए हम प्रार्थना करें और आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। थोड़ा समय उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें इतना बड़ा सच्चाई समझाया कि सुसमाचार का संदेश क्या है, क्या हमें बोलना है, क्या हमको दूसरों तक पहुंचाना है। पहली बात हमने वो जाना, और दूसरी बात कलीसिया के 3 मुख्य कर्तव्य, है ना। थोड़ा समय परमेश्वर की महिमा करें और उससे कहें, प्रभु इन सच्चाइयों को समझाने के लिए धन्यवाद। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और कहिए, प्रभु जी ये बातों को करने के लिए तो मुझे भी सामर्थ्य दे, मुझे भी मदद कर, मुझे भी सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि तेरे वचन को सीखने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, सभी को तेरे लहू के बाड़े में बांध देते हैं परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में सबको छुपाए रख परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य से सभी को भर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन सीखे हुए बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तू सहायता कर प्रभु। सुसमाचार सुनाने वाले बन जाए परमेश्वर। हालेलुया। सुसमाचार के संदेश को बहुत तेरे लोगों तक सुनाने वाले बन जाए। हालेलुया। तू इन्हें अनुग्रहित कर, आशीषित कर। इनके जीवन को तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए खड़ा कर। तू इन्हें तैयार कर। तू इन्हें परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से भर दे परमेश्वर, ताकि निडरता के साथ इस सुसमाचार को हर एक को वो सुना सके परमेश्वर। और प्रभु जी कलीसिया होने के नाते कलीसिया की तीनों बातों को याद रखने के लिए तू इन्हें मदद कर प्रभु जी। एक तेरी और एक गहरा रिश्ता, दूसरा अपने आप को मजबूत करना और तीसरा बाहर निकलना। ये तीनों बातों को याद करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू इन्हें मदद कर, सभी को सहायता कर प्रभु, और इनके जरिए तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए राजा। प्रभु आज रात्रि के इस क्लास को भी तूने अनुग्रहित किया, इसीलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल, इज्जत तुझे देते हैं। और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन, 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 आमेन।